गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा में पशुपति व्रत से जुड़ी 2 विशेष जानकारी देते हुए बताया कि अगर आपसे अनजाने में कोई गलती हो जाती है पशुपति व्रत करते समय, तो आपको पशुपति व्रत करने का फल प्राप्त होता है या नहीं, आपका पशुपति व्रत सफल होता है कि नहीं, महादेव की कृपा आपको प्राप्त होती है या नहीं, इसकी विशेष जानकारी गुरुजी ने दी है। जो पशुपति व्रत रखे हुए हैं या आगे जो पशुपति व्रत रखने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाली है, विशेष होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो की ये जानकारी, शिव महापुराण की ये जानकारी आपके पशुपति व्रत को सफल बना देगी और आपके व्रत का फल भी आपको प्राप्त हो जाएगा। गुरुजी ने कहा कि आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपसे ये गलती ना हो, पर अगर आपसे ये गलती हो जाती है तो आपको क्या करना है, इसकी भी जानकारी हम आपको आज की इस वीडियो में देंगे। गुरुजी ने बताया कि अगर आप शाम के समय में पशुपति व्रत की पूजन के लिए गए हो और आप जब 6 दिए बनाकर घर से लेकर जाते हो और आपको वहाँ मंदिर जाकर शाम की पूजन में 5 दीपक प्रज्वलित करना होता है और 1 दीपक जो है वो अपने साथ घर लेकर आना होता है और अपने घर में उस दीपक को प्रज्वलित करना होता है। पर अगर आपसे गलती से 6 दीपक मंदिर में ही प्रज्वलित हो जाए तो आपका पशुपति व्रत सफल होता है या नहीं, आपको उसका फल प्राप्त होता है या नहीं, या फिर आप जब शाम को या सुबह पूजन के लिए पशुपति व्रत की पूजन के लिए सुबह मंदिर जाए या शाम को मंदिर जाए और आप माचिस ले जाना भूल जाए और आपको माचिस किसी दूसरे से लेना पड़े या फिर मंदिर की ही माचिस से आपको दीपक प्रज्वलित करना पड़े, तो क्या आपका पशुपति व्रत सफल होगा या नहीं, इसकी जानकारी गुरुजी ने आज की कथा में बताया है। गुरुजी ने कहा कि अगर आपसे पशुपति व्रत के किसी भी सोमवार को अगर ये 2 गलतियां हो जाती है तो शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि उसका कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होता है, आपका पशुपति व्रत सफल नहीं होता है, महादेव आपके उस व्रत को स्वीकार नहीं करते हैं। गुरुजी ने कहा कि अगर आपने किसी तीसरे से माचिस ले ली या आपने मंदिर की ही माचिस ले ली तो फिर आपको उसका फल प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वो माचिस आपकी नहीं है, वो आपकी सामग्री नहीं है, आप किसी दूसरे की सामग्री ले रहे हैं, इसलिए आपका पशुपति व्रत सफल नहीं होता है, स्वीकार नहीं होता है। तो ये थी गलती की जानकारी कि अगर आपसे गलती होती है तो आपका व्रत स्वीकार होता है या नहीं। तो चलिए जानते हैं कि अगर कोई गलती आपसे हो जाए पशुपति व्रत के समय तो आपको क्या करना चाहिए जिससे महादेव आपके व्रत को स्वीकार करे, सफल करे। तो गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि अगर इस प्रकार की कोई भी गलती आपसे हो जाती है सोमवार को, किसी भी सोमवार को, तो आपको उस सोमवार को अपने पशुपति व्रत में नहीं गिनना है। जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप पशुपति व्रत उस सोमवार को नहीं करते हैं, उसे छोड़ देते हैं, सिर्फ व्रत रखते हैं, उसे गिनते नहीं है अपने 6 सोमवार में। तो वैसे ही आपको जिस सोमवार से आपसे गलती हो जाए उस सोमवार को आपको छोड़ देना है और फिर अगले सोमवार को आपको उस व्रत को रखना है और उसे गिनना है। इस प्रकार आप अगर अपनी गलती सुधारते हैं और उस सोमवार को छोड़ देते हैं और दूसरे सोमवार को व्रत को अच्छे से करते हैं और उसे गिनते हैं, तो शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि महादेव आपके उस व्रत को, पशुपति व्रत को स्वीकार करते हैं और उसे सफल करते हैं और उसका फल भी आपको निश्चित ही प्राप्त होता है। महादेव चाहते ही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा व्रत करें, इसलिए वो आपसे कुछ ना कुछ गलती करा देते हैं। तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आपको उस सोमवार को छोड़ देना है, आपको व्रत रखना है, बस आपको पूजा नहीं करनी है और आपको अगले सोमवार को फिर से अच्छे से पूजा करना है, कोई गलती नहीं करनी है और उस सोमवार को अपने पशुपति व्रत के सोमवार में आपको गिनना है। तो ये थी विशेष जानकारी पशुपति व्रत से जुड़ी, जो सभी को मालूम होनी चाहिए, जो व्रत रख चुके हैं या जो व्रत रखने वाले हैं या जो व्रत रखे हुए हैं, सभी को इसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि सभी से कोई ना कोई गलती ज़रूर हो जाती है। कोई कितना भी ध्यान रखे फिर भी कोई ना कोई मिस्टेक उनसे होता ही है पशुपति व्रत में। तो आप इस विशेष बात का विशेष ध्यान रखें और अगर आपसे कोई भी गलती हो तो उस सोमवार को आप छोड़ के अगले सोमवार
को आप व्रत कर सकते हैं। जिस सोमवार को गलती हो उस सोमवार को व्रत रखना है, आपको कुछ खाना पीना नहीं है, लेकिन आपको पूजा नहीं करनी है। आपको अगले सोमवार को अपने पशुपति व्रत में गिनना है। तो ये थी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा बताई पशुपति व्रत से जुड़ी ये जानकारी आपके लिए उपयोगी हो, विशेष हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं, ताकि उन्हें भी गुरुजी द्वारा बताया गया शिव महापुराण की इस विशेष उपयोगी बातों की जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी इसे करके महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन के सारे दुखों को, कष्टों को दूर कर अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। हर हर महादेव।